बहुत बढ़िया, एकदम अद्भुत तरीके से जा रहा है। हेलो, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। अभी पूरे देश भर में लगभग उत्सव चल रहा है। ये उत्सव है दुर्गा पूजा का। ये लगभग हर जगह हर तरीके से अपने अपने तरीके से लोग मनाता है इस पूजा को। ये पूजा में बहुत लोग कहीं दूर से अपने अपने घरों में वापस आते हैं। हम जहां खड़े हैं वो है बिहार का लखीसराय जिला, उस जिले का सूर्यगढ़ा प्रखंड, जहां कुछ लोग मिलके जो बाहर से आए हैं यहाँ चाहते हैं कि कुछ लोगों का मदद की जाए। आप बहुत पहले देखे होंगे एक जादूगर हुआ करता था बिहार में, जादूगर शंकर, आप नाम सुने होंगे, सम्राट शंकर। इसी तरह का एक सम्राट पैदा हुआ सूर्यगढ़ा में। वो सम्राट एक नई फाउंडेशन लेके आया है, सम्राट राजा फाउंडेशन, जिससे वो कुछ जादू तो कर रहा है लेकिन ये जादू किसी लग्जरी से कम नहीं है। लग्जरी उनके लिए जो यहाँ पर आपको ये तस्वीर में दिख रहा है। लग्जरी आप समझते होंगे कि लग्जरी एसी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी सोफा है, ये लग्जरी है। लेकिन किसी के लिए लग्जरी कोई कपड़ा हो सकता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर रहे होंगे। इस तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा है, ये जो बच्चे दिख रहे हैं, इसके लिए लग्जरी सिर्फ और सिर्फ कपड़ा है। जहां एक व्यक्ति खड़ा होकर आया है, सम्राट राजा, जो इस लग्जरी को वापस से देना चाहता है कि जो मेरे पास है, उसमें भी कोई खरीद के नहीं ला रहा है, अपने दोस्तों की मदद से, जिसका तस्वीर आप अभी पहले देख चुके होंगे, अपने दोस्तों की मदद से कुछ काम कर रहा है। इस काम में आप सहयोग कर सकते हैं, ये बाद में आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंत में कि आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। तत्काल में आप देखिए कि इन लोगों को किस तरह से मदद की जा रही है। ये जो खुशी का चेहरा आपको दिख रहा है, किसी के मुस्कान, किसी के चेहरे पर आना, ये सम्राट शंकर एक जमाने में किया करते थे बिहार में, जो जादू दिखाते थे। यही जादू कुछ ये सम्राट दिखा रहे हैं, जो किसी के मुस्कान, किसी के चेहरे पर ले आना इस पूजा के समय में, जिसकी बदहाली और गरीबी की स्थिति आप देख ही रहे हैं। क्या लेना चाहते हैं आप? अरे कटवा के दिए जींस तो पहन में दबो दबो दबो, रुकना। शर्टवा वाला जींस, टी शर्ट वाला कहाँ है? कब आराम से बच्चा को दो एगो टी शर्ट देखा, वो टी शर्ट बस ला। शर्ट वाला कहाँ है झोला? अरे बिस्कुट ले तुम सब। यहाँ जितना बटना था वो बट चुका, जिसके चेहरे पर मुस्कान आनी थी वो आ गई। अब ये मुस्कान किसी और जगह पहुंचेंगे। अभी सब लोग देख रहे होंगे, सब लोग जा रहे हैं एक नई जगह, नई तलाश में, जिसके चेहरे पर कुछ मुस्कान लाई जाए। यहाँ जो आप खुशी का चेहरा देखे होंगे, जिसके चेहरे पर बहुत सारा मुस्कान आया, जो सम्राट राजा अपने इस पहल से लेके आया। ये मुस्कान की चमकान कहीं और किसी और के पास फिर चलते हैं, किसी नए सफर पर, एक नए जगह पर, जहां जो जरूरतमंद है उनको अपने फिर से जो बचा हुआ कपड़ा है उनको देके हम लोग एक नए मुस्कान किसी के चेहरे पर इस पर्व के त्योहार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। के पीछे का जो चेहरा आपको दिख रहा है, जो शंकर जादूगर में जो होता था जो चेहरा, यही कुछ सम्राट शंकर, सम्राट राजा बनकर एक नए जादू की तलाश में है। जहां सब लोग जो भी स्ट्रेस में है पूरे बिहार कि हम कैसे पूजा मनाएं, चाहे भले जीएसटी का दर कितना भी कम हो गया हो, लेकिन ये पूजा कई लोगों के लिए जैसे मानो कि एक ऐसा साया है जो कभी खत्म का नाम ही नहीं ले रहा है। ये साया आप देख रहे होंगे पीछे जो पीछे दिख रहा है आपको घर, वो घर इतना छोटा, इतना कम है कि इसमें एक एक घर में कई 5-5, 10-10 लोग एक एक कमरे में रहते हैं। इस छोटे से घर में कैसे अपने मुस्कान को लोग लेके इस पर्व में मना रहे हैं। और इसके पीछे का जो मास्टर माइंड है, सम्राट शंकर के जगह सम्राट राजा, इनसे आते हैं, मुलाकात करते हैं, पूछते हैं इनसे कि कैसे इनके मन में ऐसा आया कि एक नए तरीके से, नए परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोगों में जो मुस्कान लाने के प्रयास कर रहे हैं, कैसे लाए हैं।
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और ये सब चीज़ दिखाने के लिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप सम्राट राजा, आप कब लगा कि आपको ये सब चीज हमको करना चाहिए? ये मुझे तब लगा जब दुर्गा पूजा शुरू हुआ, तो मैं एक दिन शांति से बैठा हुआ था, तब ये सब चीज़ सोच रहा था दूसरे लोगों के बारे में, अपने बारे में, कि मैं तो नए कपड़े खरीद लूंगा, दूसरे उनके बारे में क्या जिन्हें नहीं मिलता है। फिर मैंने घर में कह दिया कि मैं इस बार कपड़े उपड़े नहीं खरीदूंगा और मैं जो कहा हूँ उसका नियम का पालन किया हूँ। तो आपको लगा है कि आप जिस तरह से मुस्कान लाए ये काफी है या कुछ और भी पहल आप करना चाहते हैं? नहीं, अभी बहुत काफ़ी नहीं, तो अभी शुरुआत है और मैं ये सब अपने दोस्तों के साथ मिलके किया हूँ। ये सब अगर नहीं रहते तो मैं यहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाता, अभी तो जीरो पे ही रहता। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरह से बिहार में जिस तरह की गरीबी है, जो यहाँ जिस तरह से समाज चल रहा है, जहाँ जातियों जातियों में लोग बटा हुआ है, आप जाके दूसरे जाति में जाके जब जब अभी चुनाव का वक्त हो और आप इस तरह से बांटते हैं, तो लगता है कई बार कि पर्व जिस तरह से समन्वित संस्कृति की बात करता है, आप कपड़ा बांट के वही वापस से समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक लगता है कि आपका ये पहल आपके आपके समाज में ये स्वीकार्य है? मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग एक साथ रहें, मिल के रहें, हर त्योहार साथ में मिल के मनाएं। जितने जितने बड़े लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं, कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सब करें, लेकिन लोग ऐसा पालन नहीं करते हैं। लोग हमेशा जातिवाद करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये होना नहीं चाहिए। और जितने बड़े बड़े लोग हैं, सभी सभी को ये सब काम करना चाहिए। पर्व में कम से कम दूसरे लोगों को कपड़े बांट देना चाहिए, कभी बढ़िया खाना खिला देना चाहिए, ऐसे ऐसे काम करते रहना चाहिए। लेकिन खैर, जिसका आपको चेहरे से लग रहा होगा कम उम्र का व्यक्ति कोई इतना बेहतर काम कैसे कर सकता है। आप और हम सब लोग इस तरह से लोगों को डेली आते जाते देखते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रभाव पड़ रहा होता तो बिहार में कुछ ना कुछ बदलाव होता, लेकिन ये बदलाव नहीं हो पाने का वजह है कि आप पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप उसी तरह से रिजिड है अपने सोच में जो आज से 15 साल 20 साल पहले थे। आप अपनी रिजिडिटी को जब छोड़ते हैं तो आप इस तरह का कदम उठाते हैं जब आपके मन का कोई व्यक्ति आपको बता रहा होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। आप हर दिन एक व्यक्ति को देखते हैं और आपको लगता है कि इसके लिए जरूरत कुछ हम क्या कर सकते हैं। ये मुश्किल से 15-18 वर्ष का लड़का मैक्सिमम क्या कर सकता था अपने हिस्से से कुछ खुशी जो इसको मिल सकता था उसको काट के इन लोगों तक खुशी पहुंचाना चाहा। जहां लगा कि अब आने वाले समय में, जो कि अब दीपावली के आसपास, फिर से इस फाउंडेशन जो सम्राट राजा फाउंडेशन है वापस से फिर से नई तरह से ये सुगठित होगी और जितने लोग आपको पीछे दिखे थे वो वापस से संगठित होकर एक नए कार्यक्रम को लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। ये कार्यक्रम जो नई तरह से गठित होगी वो 13 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में होगी। ये 5 दिन आपको नंबर दे दिया जाएगा यूपीआई आईडी। अगर आप करना चाहते हैं यूपीआई भी तो आप यूपीआई भी कर सकते हैं। साथ में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, कंबल, शर्ट, पैंट, जो भी आपके पास संभव हो, जो आप चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम सम्राट राजा अपने तरीके से जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे तो इनके थ्रू आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इनसे जुड़ते रहिए, इनका नंबर आपको लिंक में दिख रहा होगा। आप इनसे जुड़िए और बताइए कि हम इनके लिए क्या मदद कर सकते हैं। क्या दिवाली, जो अभी दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद, आप क्या दिवाली में इस तरह का मुस्कान आप चाहते हैं चेहरे पर किसी और के चेहरे पर हो? अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए सम्राट राजा फाउंडेशन से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इनसे मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। फिर बात एक अगले वीडियोज में।